Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरी आपसे ह्यूज और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। Let's start. I like you, Wangibo. I like you. You are mine. I like you a lot. I want you to be mine. You to be mine. I'll make you mine, Wangibo. I like you, Wangibo. I like you. Please don't ignore me as you did yesterday. I want you to be my boyfriend, Wangibo. I like you, Wangibo. I like you, Wangibo. I like you. I like you. Be mine, boyfriend. ये कुछ शब्द जानने तो ऐसे बोल दिए जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो, एकदम नॉर्मल हो। हाँ शायद उसके लिए हो भी नॉर्मल, पर ईबो का क्या? शायद जान के लिए उसकी पसंद का इजहार करना कोई गलत ना हो, बिल्कुल जेन्युइन हो, बिल्कुल सही हो। पर ईबो का क्या? उसके मन का क्या? उसके दिल का क्या? किसी ने उससे पूछा वो क्या चाहता है? उसका क्या? जान तो बस इतना फियरलेसली सब कुछ बोल के वहां से चला गया, बिना किसी सेकंड थॉट, बिना किसी हिचक के। पर ईबो का क्या? उसका क्या? किसी ने उससे क्यों नहीं पूछा वो क्या चाहता है? एक्चुअली जान के इतना बोल्ड कन्फेशन के बाद ईबो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस वहाँ शांत खड़ा रह गया, डम्बफाउंडेड। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि ये सामने क्या हुआ। उसका शरीर काँप रहा या उसको गूज़बम्स आ गए, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इस समय सच में वो वहाँ खड़ा हुआ काँप रहा था जान के सामने। उसने अपनी मुट्ठियों को इतनी ज़ोर से बंद कर रखा था कि जान को कहीं उस पर डाउट ना हो जाए कि इस समय वो क्या फील कर रहा है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसकी स्टेट क्या है। इस समय वो सच में बहुत अजीब फील कर रहा था। क्या फील कर रहा था उसको खुद नहीं पता, बस वो कुछ अननोन सी और अलग सी फीलिंग के साथ घिरा हुआ था। ये उसको भी नहीं समझ में आ रहा था। कब जान ने उसको हक कर लिया उसको नहीं पता, और कब जान का फ़ोन बजा और वो उसको लेके वहाँ से बाहर चला गया उसको ये भी नहीं पता। उसको कुछ नहीं पता। हाँ उसने देखा ज़रूर था ये सब कुछ, पर उसका माइंड ये सब प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बस हो गया और वो बस वहाँ डम्बफाउंडेड खड़ा रह गया। और अब यहाँ वो अपने सर को पीछे चेयर पे टिका है, वापस से उन्हीं सब मोमेंट्स को जी रहा है, सब कुछ वापस प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि अभी जो हुआ वो क्या हुआ। सच में उसके लिए ये बहुत भारी शब्द थे, बहुत 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 भारी शब्द थे, बहुत से भी ज़्यादा भारी शब्द थे, जिसका वजन वो कभी नहीं उठा सकता, या ये कहो कि उठाना नहीं चाहता। दब जाता है वांगिबो इन भारी शब्दों के बीच में। उफ, जिससे मैं भाग रहा हूँ वो मेरे सामने आके मुझसे इतना बोल्डली कन्फेस कर रहा है कि वो मुझे लाइक करता है, पसंद करता है, बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है। और तो और मुझ पे हक भी बना लिया और फिर चला भी गया। मैं कुछ नहीं बोल पाया, कुछ नहीं कह पाया, कुछ नहीं कर पाया। वाओ लान वांगिबो, वाओ, यू आर सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। तुम सच में बहुत ग्रेट हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इग्नोर कर रहे थे ना, अब करो इग्नोर। फियरलेस वाइल्ड बनी, सच में फियरलेस है, सच में वाइल्ड है, नो डाउट। वांगिबो अब खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। इस बात पे गुस्सा हो कि वाइल्ड बनी ने आके उसको कन्फेस कर दिया, या फिर इस बात पे खुश हो कि उसका वो अननोन क्रश वो खुद है जिसके वो सपने देख रहा था। पर क्रश होना तो अलग बात है ना, और डेट करना अलग। टीचर से स्टूडेंट के क्रश हो सकते हैं नो डाउट, पर कोई सामने से आके अपने प्रोफेसर को ये नहीं कहता कि बॉयफ्रेंड बना लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ क्रश तक सीमित नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही है। मुझे उसे समझाना होगा कि ये सब गलत है, सब गलत है। फालतू की जिद करना अच्छी बात नहीं होती। वो भी बच्चा है पर मैं बड़ा हूँ। मैं समझाऊंगा उसको, समझ जाएगा वो। मैं कहूँगा उससे कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करे। मैं उसको समझाऊंगा। मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं। आई नीड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। वो समझ जाएगा, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ जाएगा, वो मेरी सारी बात समझ जाएगा। वांगिबो के दिमाग में इस समय बहुत कुछ चल रहा है, लिटरली बहुत कुछ चल रहा है। कभी वो ये सोच रहा है तो कभी वो सोच रहा है।
क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या कहे, क्या समझे, क्या समझाए, कुछ नहीं पता। ना ए पता है ना बी पता है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं क्लियर है। पर एक चीज़ उसको पता है, एक चीज़ पूरी तरह से क्लियर है और कंफर्म भी। नहीं, फिर से नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर से मुझे किसी भी वर्थलेस गेम का पार्ट नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं बनना है। क्योंकि एट लास्ट होता तो सब मजाक ही है ना। सब मजाक करके भूल जाते हैं और कहते हैं तुम भी भूल जाओ। पर अब मैंने मजाक करना छोड़ दिया। अब मैं मजाक नहीं करता, ना मजाक का मैं पार्ट बनना चाहता हूँ, ना बनूंगा। और बस ऐसे ही खुद के माइंड से स्ट्रगल करते, खुद की सोच से लड़ते भिड़ते, पर वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो उसको समझाएगा और वो समझ भी जाएगा। क्योंकि वो मैच्योर है ना, तो उसे समझना ही होगा। खैर, ईबो तो अपने केबिन में बैठा खुद से ही उधेड़-बुन में लगा हुआ था, खुद से ही लड़ने और जीतने में लगा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ वो शख्स जिसने उसे ये सब सोचने और करने पे मजबूर कर दिया, वो तो ऑडिटोरियम में आ गया था। क्योंकि जब वो वहाँ ईबो से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा था, तो वहाँ पे जिसकी कॉल आई थी वो किसी और की नहीं, जी युआन की थी, जो कि जान को बस इमरजेंसी में बुला रहे थे और कह रहे थे कि ऑडिटोरियम में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इसीलिए जान को यहाँ आना पड़ा, वो भी ईबो को वैसे ही वहाँ अकेला खड़ा छोड़कर। सच में, अगर जी युआन गाने इमरजेंसी का नाम नहीं लिया होता ना, तो जान को तो कोई माइकल लाल वहाँ से नहीं बुला सकता था। वो बिना ईबो से कन्फेस करा लिए वहाँ से हिलने वाला नहीं था। पर उसको यहाँ आना पड़ा, मजबूरी है ना। इवेंट चल रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, और जान एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो अपने काम को ऐसे तो नहीं टाल सकता। तो बस जान को यहाँ आना पड़ा। तो बस यही रीज़न था कि जान को वहाँ से निकलना पड़ा और इस टाइम तुरंत यहाँ पे आना पड़ा इमरजेंसी में। खैर, जान तो इस टाइम खुश है। इनफैक्ट खुशी नहीं, बहुत खुश है। बहुत भी कम है, बहुत 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 खुश है। उसके चेहरे पे एक जंग जीतने वाली मुस्कान है, क्योंकि वो अभी यहाँ जंग ही तो लड़ के आया है। ईबो से कन्फेस करना कोई इस जंग से कम है क्या? लड़ाई तो लड़ ली, अब बस जीतना बाकी है। बस एक बार ईबो का भी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद तो सच में जान न्यू ईव सेलिब्रेट कर ले। वो इतना ज़्यादा खुश है। और यही इकलौती वजह थोड़ी है कि जान इतना खुश है, एक और वजह भी है जो इससे भी बहुत 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 एक्साइटिंग है। और वही सोच सोच के जान इस समय मुस्कुरा रहा है। और वो ये है कि जान ने ईबो को हक किया, लिटरली हक किया, फर्स्ट टाइम हक किया। द मोस्ट मेमोरेबल फीलिंग एवर। वाओ। और जान यही बार बार सोच के स्माइल किए जा रहा है, खुद में ही अच्छा फील किए जा रहा है। ईबो को हक करना बिल्कुल किसी एंजल को हक करने से कम नहीं था। और बस यही सोच सोच के वो खुश हुए जा रहा है, खुद में ही स्माइल किए जा रहा है। लिटरली वो अपने मन में उछल रहा है, डांस कर रहा है, गाना गा रहा है। बहुत खुश है, इतना ज़्यादा खुश है कि इम्पॉसिबल है बता पाना। अभी इतना खुश मत हो जान, अभी तो बहुत काम बाकी है। अभी सिर्फ तुमने ही तो कन्फेस किया है, अभी तो उनसे भी कराना है ना। ओफ, बहुत काम है जान, बहुत काम है। अपने गोल पे फोकस करो, फालतू की चीज़ों की बजाय। वांग ईबो, फोकस फोकस फोकस। ईबोगा, आप कितने क्यूट लग रहे थे वहाँ पे। आपके फेस, आपकी स्माइल, आपके लिप्स। आई वांट टू किस यू, आई रियली वांट टू किस यू। डैम वांग ईबो, बोगा, आप कितने क्यूट लग रहे थे। आई रियली वांट टू किस यू। काश हक करने के बजाय किस ही कर लिया होता। आई ट्रूली वांट टू किस यू। आप कितने प्यारे लग रहे थे वहाँ पे। आपकी एक बेबी चिक्स कितनी क्यूट है, मेरा मन होता मैं खींचूं उसे। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। फोकस जान, फोकस। अभी इवेंट पे फोकस करो। ईगा बाद में, ईगा को किस बाद में कर लेना, पूरी जिंदगी बाकी है। और उनके बेबी चिक्स, बेबी चिक्स, हाँ बेबी चिक्स बाद में खींच लेना, बेबी चिक्स अभी नहीं। अभी सिर्फ इवेंट, अभी सिर्फ काम पे फोकस करना है, मतलब काम पे फोकस करना है। ईबोगा, अभी सिर्फ काम पे फोकस करना है। आपके लिप्स में थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकता हूँ, आपके बेबी चिक्स भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकता हूँ। जान खुद को ही समझा रहा था, खुद ही में बड़बड़ा रहा था, खुद ही से लड़ रहा था, खुद ही से परेशान हो रहा था। वो खुद ही में सोच रहा था कि काश वो हक करने के साथ साथ किस भी कर लिया होता, पर रूड हो जाता नहीं। और बेबी चिक्स खींच लेना, नहीं, ये कुछ ज्यादा ही रूड हो जाता।
और ऐसे ही खुद से बात करते कराते समझते समझाते फाइनली ऑडिटोरियम में आके खड़ा हो गया था, जहाँ पे जीवान ने उसको बुलाया था, जहाँ वो उसका वेट कर रहे थे। और जैसे ही जीवान जान को वहाँ देखते हैं तो वो तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं और उसको अनाउंसमेंट पेपर देते हुए बोलते हैं, उफ फाइनली जान तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, ये लो अनाउंसमेंट पेपर, और ये जाके वहाँ अनाउंसमेंट बोर्ड पे लगा दो जहाँ बाकी सारे लिस्ट लगे हुए हैं। और हाँ, ये काम करने के बाद वापस यहीं आना, कहीं और मत भाग जाना, सच में यहाँ बहुत काम है। इसके बाद हम लोगों को स्टूडेंट लिस्ट भी तैयार करनी है, ठीक है? तो तुम ये काम करके आओ, उसके बाद हम लोग वो करते हैं। जिसके बाद जान जीवान से वो अनाउंसमेंट नोट ले लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है उसको ओके बोल के अनाउंसमेंट बोर्ड की तरफ, उसको वहाँ पे पोस्ट करने। और जैसे ही जान वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बाकी सारे ब्रांचेस के अनाउंसमेंट नोट्स पहले से ही लग चुके हैं। तो वो भी बिना डिले किए अपने साथ लाए हुए वो अनाउंसमेंट नोट्स वहाँ पे पेस्ट कर देता है। जिसके बाद वहाँ जाकर सारे ही स्टूडेंट्स अपनी अपनी फैकल्टी के नोट्स पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी फैकल्टी के इंचार्जेस के पास चले जाते हैं नेम रजिस्टर करवाने, जो जिस में पार्ट ले रहा है उसमें। जैसे कि स्पोर्ट्स में जान, चैंग, हाउशवान, हैपिंग, वेंशु, यूबिन, सुशी, चैंग जीवान और भी कई लोग। इसमें से कई थे जो बास्केटबॉल में पार्ट लिए थे और कई थे जो फुटबॉल में। और ऐसे ही गर्ल्स के लिए लॉन्ग जंप था जिसमें उन लोगों ने पार्ट लिया था, जैसे लुइंजिया, मैंगेरन या फिर थर्ड ईयर स्टूडेंट जाओ लूसी और भी कई लोग। और ऐसे ही डिबेट की भी मेन लिस्ट बनी थी जिसमें जान, चैंग, जीयुआन, हाउशवान, लुइंजिया, सुशी, हैपिंग, वेंशु और भी कई लोग थे। और ऐसे ही एक आर्ट की भी मेन लिस्ट बनी थी जिसमें फेंशिंग, जाओ लूसी, जान और भी कई लोग थे। और कैंपिंग की मेन लिस्ट के लिए ये डिसाइड किया गया था कि जिसे निकलना होगा उसके एक दिन पहले ही लिस्ट फाइनल होगी। उसी तरह थिएटर में भी कि जो भी जिस प्लॉट का हेड होगा वो अपने हिसाब से टीम डिसाइड करेगा और जो टीम वो डिसाइड करेगा वही कंपलसरी और फाइनल टीम होगी। तो बस सभी एक्टिविटीज की एक फाइनल स्टूडेंट लिस्ट बन गई थी और सभी लिस्ट में एक बात कॉमन और कंपलसरी भी थी, और वो ये थी कि दोनों इंचार्जेस में से किसी एक इंचार्ज का हर इवेंट में होना मैंडेटरी है। उसका नाम हर इवेंट में प्रेजेंट ही रहेगा। लास्ट टाइम जिस तरह से जीयुआन का नाम था क्योंकि वो जूनियर थे, उसी तरह से इस बार जान का नाम है। लास्ट टाइम जीयुआन ने हर इवेंट में पार्ट लिया था तो इस बार जान को लेना कंपलसरी है। और फिर उसको इंटरेस्ट भी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी एक्टिविटीज़ में आराम से पार्ट ले लेगा। तो बस लिस्ट तो अब बन गई और अब ये काम फाइनल हो गया। अब बस ओरिजिनल प्रिंट आ जाए इन सारे नेम्स की, ये सारे ब्रांचेस के एचओडी के पास सबमिट करने के लिए ले जानी होगी, जिसे इस बार सिर्फ अकेला जीयुआन ही ले जाता है। एक्चुअली जान भी उसके साथ ही जा रहा था, आखिर उसको मौका मिला था तो वो क्यों छोड़ता। पर ये जो दो विलन है ना, चैंग और शुआन, सच में इनको जितना ही कर्ज करो उतना कम है। बिल्कुल दुश्मन है, पैदाइशी दुश्मन। इन लोगों ने उसको बुला लिया इनॉग्रेशन की प्रिपरेशन देखने के लिए। लिटरली ये लोग ये काम भी खुद नहीं कर सकते। जान को तो सच में इन लोगों को कर्ज करने का मन हो रहा था, पर क्या ही कर सकता है क्योंकि बुलाया भी तो उनको जान नहीं था ना, तो अब झेलना तो पड़ेगा ही। एक्चुअली उसका सोचना ये था उस टाइम कि जितने ज़्यादा हेल्पिंग हैंड होंगे उतना ही अच्छा होगा। आखिर इवेंट हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो उनको क्यों छोड़ा जाए। तो बस इसीलिए वो भी इन लोगों को बुला लिया प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। पर अब ये लोग उसको ही नहीं छोड़ रहे। इवेंट की स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो लोग उसको पकड़ के रखे हैं। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम, कुछ भी हो ये लोग उसको नहीं छोड़ रहे। इस बार चैंग और शुआन ने जान को जहां बुलाया है वहां पे छोटे से इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है, जो कि हर साल इवेंट के स्टार्टिंग में होती है, जिसमें कि हर फैकल्टी के प्रोफेसर्स, एचओडीज, डायरेक्टर सब आते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं और साथ ही एक चीफ गेस्ट भी आते हैं जो कि अभी तक अननोन है, किसी को नहीं पता वो कौन होने वाले हैं। खैर, जहाँ एक तरफ जान और उसके साथ ये सभी लोग सारी प्रिपरेशन में बिजी थे, वहीं दूसरी तरफ वांग ईबो के केबिन में वांग ईबो और जीयुआन की लाए हुए वो फाइनल लिस्ट और वो नेसेसरी पेपर्स को चेक कर रहा था। एक्चुअली कुछ देर पहले ईबो अपनी केबिन में अकेला बैठा अपना काम कर रहा था पूरी कंसंट्रेशन के साथ। हाँ, वो लगाने की कोशिश कर रहा था पर वो लग नहीं रही थी, वो बात अलग है, पर वो कोशिश पूरी कर रहा था। तभी उसके डोर पे नॉक हुआ। पहले तो वो ये नॉक सुन के नर्वस हो गया क्योंकि उसे लगा कहीं ये जान तो नहीं। वो सच में डर गया था। वो अभी जान के एटीट्यूड को फेस नहीं करना चाहता क्योंकि उसको वो कुछ देर पहले वाला जान का एटीट्यूड और उसका कन्फेशन याद आ गया। उसको लगा कहीं ये जान वापस तो नहीं आ गया। पर फिर जब उसने सिर्फ अकेले जीयुआन को देखा तो उसको थोड़ी रिलीफ मिली, सुकून मिला कि चलो शुक्र है जान नहीं है, क्योंकि अभी वो सच में जान को फेस नहीं करना चाहता। वो अभी थोड़ा अकेला रहना चाहता है। और जब ईबो ने जीयुआन को वहाँ आने की वजह पूछी तो जीयुआन ने उसे वो लिस्ट और वो पेपर्स की फाइल पकड़ा दी जो वो वहाँ चेक कराने के लिए लाया था। और तब से अभी तक ईबो जीयुआन के सामने बैठा वही कर रहा है, उस फाइल को चेक। जीयुआन बोलता है,
प्रोफेसर, ये सारे स्टूडेंट्स की ओरिजिनल लिस्ट है, जो भी जिस कंपटीशन में पार्ट ले रहा है इसमें वो सब मेंशन है। प्लीज़ अगर हो सके तो आप इसको चेक कर लीजिए। और ये फाइल सर, इसमें जो है बजट की डिटेल्स है, जितना भी खर्चा हुआ है इनॉग्रेशन में या भी जो भी होने वाला है इसमें उन सब की डिटेल्स है, तो आप इसको भी एक बार चेक कर लीजिए। और बाकी इनॉग्रेशन की पूरी तैयारी हो गई है, एक बार आप चल के देख लेते तो अच्छा होता। बाकी जैसा भी होगा आप हमें बता दीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो अच्छा है, अगर नहीं ठीक है तो आप हमें बता दीजिए, तो हम पहले ही चेंज कर लेंगे, इससे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब वांग यीबो जी1 की बात सुनता है तो वो उस पर नोट करता है और फिर वो वापस से उसी बजट लिस्ट और स्टूडेंट की लिस्ट पे फोकस करने लगता है, जो कि अभी जी1 लेके आया था। प्रोफेसर वांग यीबो स्टूडेंट्स की नेम लिस्ट चेक ही कर रहे थे कि उन्हें कुछ अलग सा दिखता है, जिसे देख के वो सरप्राइज हो जाते हैं, और सरप्राइज्ड से ज़्यादा तो वो क्यूरियस हो जाते हैं। हाँ, एक्चुअली जिस चीज़ को देख के वांग यीबो इतना सरप्राइज्ड हुए थे वो कुछ और नहीं था बल्कि वी शाओजन का नाम ही था, जो कि हर जगह हर एक कैटेगरी में मौजूद था, हर एक इवेंट में मौजूद था, हर एक कंपटीशन में मौजूद था। और ये चीज़ देख के जितना वो सरप्राइज्ड हुए थे उससे ज़्यादा वो क्यूरियस हो गए थे। तो उसी क्यूरियोसिटी के चलते वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और फाइनली जी1 से पूछ ही लेते हैं, एक्चुअली मिस्टर जी1, मैं इस लिस्ट में देख रहा हूँ कि वी शाओजन का नाम हर जगह प्रेजेंट है, हर एक लिस्ट में, तो इसकी कोई खास वजह, या फिर वो सच में इतना एक्टिव है कि उसने हर जगह अपना नाम खुद ही लिखवा लिया। और जैसे ही चैंग जी1 यीबो का ये सवाल सुनता है तो वो स्माइल करते हुए बोलता है, एक्चुअली सर दोनों ही रीज़न सही है, ये मैंडेटरी भी है और जानसान इतना एक्टिव है भी, उसको एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है, स्पेशली सिंगिंग और डांसिंग, वो बेस्ट है उनमें। चैंग जी1 तो यीबो को जान के बारे में बता रहा था और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने जान को जान की बजाय जान बोल दिया। और यीबो, वो तो जो इतनी देर से चैंग जी1 की बात सुन रहे थे, वो जब सुनते हैं चैंग जी1 जान को निक नेम से बुला रहा है तो वो थोड़ा अजीब फील करते हैं, उनको थोड़ा अजीब लगता है, तो वो खुद में ही सोचते हुए बोलते हैं, ये वाइल्ड बनी को जान क्यों कह रहा है? क्या वाइल्ड बनी और ये बहुत अच्छे दोस्त हैं? कितने दोस्त हैं यार ये वाइल्ड बनी के? यीबो के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर वो अपने चेहरे पे कुछ शो नहीं करता, उसकी बजाय वो वैसे ही कोल्ड वॉइस में बोलता है, ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत करीब हैं मिस्टर जी1। और जैसे ही जी1 यीबो की ये बात सुनता है तो वो वापस से स्माइल कर देता है और वैसे ही स्माइल करते हुए बोलता है, यस प्रोफेसर, आप ऐसा कह सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं और जान हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं, मेरी मॉम और उसकी मॉम कॉलेज फ्रेंड्स थी, तो बस इसीलिए हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। ही इज़ समवन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, दैट्स ऑल। यीबो जब जी1 की ये बात सुनता है तो अपने मन में थोड़ा अजीब फील करता है, जानबूझ के नहीं करता, उसको खुद ही अजीब फील होता है, वो खुद नहीं समझ पाता कि वो उसको ऐसा फील क्यों हो रहा है, बस वो होता है। वो पहले की तरह ही अपनी इस अननोन फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता और वो हमेशा की तरह उसे इग्नोर कर देता है और खुद में ही सोचता है, मुझे क्यों ये सब सुन के इतना अजीब फील हो रहा है, जैसे बुरा लग रहा हो, मुझे क्या मतलब है इन सब से यार। इग्नोर वांग यीबो, इग्नोर, सब फालतू है, सब इग्नोर करो। वांग यीबो अपने दिमाग में कुछ भी सोचे पर सामने वाले को डाउट नहीं होने देगा, तो वो अपने नॉर्मल टोन में वापस से बोलता है, ओह दैट्स नाइस मिस्टर जी1, ओके सो मैं ये फाइल चेक कर लूँगा और इनॉग्रेशन स्पॉट पे भी आके विजिट कर लूँगा, यू मे लीव, आप जा सकते हैं। जिसके बाद जी1 अपनी चेयर से उठता है और रिस्पेक्टफुली बो करके केबिन से बाहर निकल जाता है। और वहीं पीछे वांग यीबो, वो अभी भी बैठे उस लिस्ट को निहार रहे थे और अनकॉन्शियसली ही सही पर वहाँ लिखे जान के नेम को वो कुछ अननोन गेज के साथ देख रहे थे और वैसे ही उसे केयर भी कर रहे थे, मानो जैसे वो उस लिखावट को फील कर रहे हों, वहाँ बैठे जान को फील कर रहे हों और वो उन्हीं अननोन इमोशंस को अपनी आंखों में लिए खुद में ही सोचते हैं। तुम एक इनोसेंट सोल हो जान, तुम सच में एक इनोसेंट सोल हो, आई रियली एडमायर यू, काश मैं भी तुम्हारी जैसा होता। यू हैव अ ब्लिसफुल लाइफ जान, सच में तुम्हारी लाइफ गॉड गिफ्टेड है, हेवन है, प्लीज डोंट वेस्ट इट ऑन अ कर्स्ड सोल समवन लाइक मी, you deserve a lot much more better than someone like me Zanzan, you really deserve someone much more better than me। वो तो खुद से ही बातें कर रहा था पर इसके बीच में उसकी आंखों से वो 2 बूंद आंसू कब टपक गए खुद उसको भी नहीं पता चला। शायद उन्होंने भी उसको धोखा दे दिया सबकी तरह। खैर अब तो ये टपक ही गए थे और अब उन्होंने यीबो का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। यीबो जब अपने सामने पड़े उस पेपर पे 2 बूंद आंसू के देखता है जो कि जान के नाम के ऊपर पता नहीं कब टपक गए,
तो वो बस खुद में ही हंस पड़ता है और वैसे ही हंसते हुए बोलता है आई थिंक मैं पागल हो गया, सच में पागल हो गया। एनीवे, फोकस ऑन योर वर्क वांगेबो, दैट्स ओनली थिंग दैट मैटर्स फॉर यू नाउ। अपने काम पे फोकस करो, सारी फालतू की चीज़ें छोड़ के। ये सब फनी है, बहुत फनी है। और इतना बोल के वो अपनी आंखों को वापस से पोंछ लेता है और फिर चेयर से उठकर खड़ा होता है और केबिन से बाहर निकल जाता है इनॉग्रेशन वेन्यू विजिट के लिए, जो कि कहीं और नहीं, वो न्यू ऑडिटोरियम ही था। वहीं पे इवेंट की स्टार्टिंग होने वाली थी, इनॉग्रेशन की तैयारी वहीं पे चल रही थी। तो वहीं पे इवेंट मैनेजमेंट की टीम, यानी जो कि सारे स्टूडेंट थे, वो भी अपना काम कर रहे थे। सब व्यस्त थे, काफ़ी चहल पहल थी और ईवो वहीं विजिट करने आने वाला था। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स इतने जोश में थे और इतना बिजी थे कि इस समय समझ नहीं आ रहा था वो सच में स्टूडेंट्स ही हैं जो हमेशा काम चोरी करते हैं। खैर, इस समय वो इतना बिजी थे कि खाना पीना, थकावट, सब कुछ भूल गए थे। किसी को कोई होश नहीं था, बस सब काम में लगे हुए थे। और जैसे कि सब काम में लगे हुए थे, सब बिजी थे और सबकी तरह जान भी बिजी था। इनफैक्ट जान तो सबसे ज़्यादा बिजी था, और वो इसलिए क्योंकि वो इस समय इंचार्ज भी तो था। इतना सीरियसली और सिंसियरली वो ये सब कुछ काम मैनेज कर रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में वही खुराफाती लड़का है जो हमेशा सबको परेशान करता फिरता है। मतलब अगर कोई इस समय जान को सच में देख लेता तो कोई नहीं कह पाता कि ये वही खुरापाती बच्चा है जो यहाँ पे इतनी सीरियसली ये सारा काम कर रहा है, सब कुछ इतना सिंसियरली मैनेज कर रहा है। वाओ, जान तो सच में अनप्रिडिक्टेबल है। इसको देख के कोई नहीं समझ सकता कि ये क्या करने वाला है। बस ये हमेशा हर बार सबको चौंका देता है, जो सोचो ये उसका उल्टा ही करता है। खैर, इस समय भी जान अपनी इंचार्ज वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से पूरी कर रहा था। टीम मेंबर्स जो कुछ भी मांग रहे थे, जो कुछ भी कह रहे थे, वो सब कर रहा था। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो वो बहुत प्यार से उसे समझा भी रहा था। हर चीज़ में हर किसी का सपोर्ट कर रहा था, हर किसी का साथ दे रहा था। अगर कोई उसको बुला रहा था तो वो तुरंत जा रहा था। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी तो वो भी प्रोवाइड करा रहा था। हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था। सच में जान तो सच में किसी प्रोफेशनल की तरह बिहेव कर रहा था। वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो स्टूडेंट है। उसको देख के सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्रॉपर मैनेजमेंट टीम का हेड है। और पूरा दिन काम करने की वजह से समय जान इतना थक गया था कि ऑडिटोरियम स्टेज पे ही जाके लेट गया था आंखें बंद करके। और वही नहीं लेटा था अकेला, उसके बगल में चैंग और शुआन भी लेटे थे। जान ने शुआन के पीठ पे अपना सर रख रखा था और उसकी आंखें बंद थी। और यूबिन और फेंशिंग, उनके लेक्चर का टाइम हो गया था ना, तो वो लोग वहां से चले गए थे ये बोल के कि बाद में वापस आ जाएंगे। तो इस समय ये तीनों ही दोस्त स्टेज पे आंख बंद करके लेटे हुए थे। चैंग बोलता है, यार थक गया मैं तो आज, सच में बहुत थका लिया जान तुमने। चैंग की बात सुनता है तो हाओशुआन भी उसकी बात पे एग्री करते हुए बोलता है, हाँ यार मैं भी थक गया, सच में बहुत थक गया। अब तो बस मेरा एक ही मन हो रहा है, घर जाऊं, नहा धो के फिर पब निकल जाऊं और फिर वहां जाके खूब मस्ती करूं। और सच में मैं ऐसा करने वाला भी हूँ। बस मैं यहाँ से घर जाऊंगा और फिर सीधा पब जाऊंगा वहां से, और वहां पे दबा के मस्ती करूंगा। चैंग शुआन की ऐसी बात सुनता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, सच में कंफ्यूज हो जाता है। और फिर वो उसी कंफ्यूजन में उससे वापस पूछ लेता है, डूड तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? मतलब अगर नॉर्मल इंसान कोई थकता है तो वो जाके घर पर रेस्ट करता है, और तुम पब जाने की बात कर रहे हो, वहां जाके मस्ती करने की बात कर रहे हो। वाओ यार, तुम सच में बहुत ही इंसेन हो। चैंग की ऐसी बात सुनता है तो हाओशुआन चकल करते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है यार, मैं भी नॉर्मल इंसान ही हूँ तुम्हारी तरह। वो क्या है ना कि मुझे अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ अलग ही चाहिए होता है, कुछ किक टाइप का। तो बस मुझे लगता है कि मुझे पब जाना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मेरे अंदर जोश आएगा और मैं दुगनी तेजी से काम करूंगा। समझ रहे हो ना, मेरे लिए यही ज़रूरी है। हाओशुआन की ऐसी बातें सुनता है तो चैंग आइज रोल करते हुए बोलता है, तुम और तुम्हारी बातें, तुम्हें जिससे जोश मिले तुम जाके वो करो। पब जाना है पब जाओ, जहन्नुम जाना है जहन्नुम जाओ। मैं तो घर जाके आराम से नहा धो के सो जाऊंगा और फिर सीधा सुबह ही उठूंगा। मैं सच में बहुत थक गया हूँ। और जान, तुम क्या करोगे? हे जान, लो मुझे लगता है ये यहीं सो गया। हे जान, लगता है ये यहीं सो गया। जान जो अभी तक अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, वो जब चैंग की ऐसी बात सुनता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है, शट अप यू ग्रम्पी पोटैटो, डिस्टर्ब मत करो, मुझे लेटे रहने दो, लेट मी टेक सम रेस्ट। और जैसे ही चैंग और हाओशुआन जान की ये गुस्से वाली टोन सुनते हैं तो वो भी चिढ़ के बोलते हैं,
या फाइन, करो रेस्ट, नहीं बोलना है तुमसे, तुम्हें जितना रेस्ट करना है तुम कर लो। और इतना बोल के ये दोनों भी शांत हो जाते हैं और वहीं बगल में लेटे लेटे ही रेस्ट करने लगते हैं। और ये तीनों आंखें बंद करके लेटे थे ना, ये शायद किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ और कोई एक शख्स ने आके इन लोगों को बहुत बुरी तरह से हिला दिया, जोर से हिला दिया। और वो कोई और नहीं, ज़ियुआन थे, जो इस समय जान को ढूंढते हुए आए थे। और अब वो जान के सामने खड़े होकर जान को हिलाते हुए बोलते हैं, हे जान, तुम यहाँ सो रहे हो और हम लोग वहाँ कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हम लोग को वहाँ लाइट और बैनर्स की जरूरत है, उठो जल्दी, दो तुम्ही ने रखा है, तुम जानते हो, चलो उठो जल्दी। जान जब ज़ियुआन की ऐसी हड़बड़ी वाली आवाज सुनता है, इतनी तेज वाली, तो वो अपनी आंखें खोल के पाउटी फेस बना लेता है। अरे यार गॉड, इट्स नॉट फेयर, मैं अभी लेटा था, थक गया हूँ, प्लीज थोड़ा आराम करने दो। ए चैंग हाउशवान, जाओ यार, कोई मदद करोगा कि। जान तो पाउटी फेस के साथ बोल रहा था, लेकिन उसका पाउटी यहाँ कोई काम थोड़ी आने वाला था। चैंग उससे भी ज्यादा लेजी आवाज में बोलता है, अरे यार मैं भी तो थक गया हूँ ना, मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ, और तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? गा ने भी कहा ना कि तुमने रखा है, तो तुम जाओ ना, तुम्हें पता होगा कहाँ रखा है, तुम जाओ और लेके आओ और फिर दो गा को। जाओ उठो, जल्दी उठो। और जान जब देखता है कि चैंग उसकी बात नहीं सुन रहा और वो उसको मना कर रहा है, तो वो और ज्यादा एनॉय हो जाता है और उसी एनॉइंग वाली टोन में बोलता है, यू लेजी एनाकोंडा, तुमसे ज्यादा मैं थका हूँ, यहाँ वहां भाग रहा हूँ जब से, सच में तुम जैसा दोस्त किसी को ना दे भगवान, और तुम करवा लेना मुझसे अब कोई काम, देखूंगा मैं तुम्हें बाद में। जान इरिटेशन में इतना बोलता है और हाउशवान की पीठ पे जो सर रख के लेटा था, तो वो अब उठ के बैठ जाता है और ज़ियुआन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, प्लीज हेल्प, आई एम टायर्ड, प्लीज मदद करो ना उठने में। जान का ऐसा ड्रामा देखते हैं तो ज़ियुआन भी चकल करने लगते हैं और जान का हाथ पकड़ के उसे उठाने की कोशिश करते हैं और जान उठ के खड़ा हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखते हैं। जान बोलता है, थैंक यू युआनगा, सच में आप ही बेस्ट हो, बाकी तो यहाँ सब कोई फालतू हैं, कोई मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, सब बेकार हैं, मैं लाइट्स और बैनर्स लेके आता हूँ। और इतना बोल के वहां से जान चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर वांग यीबो भी ऑडिटोरियम डोर के पास पहुंच गए थे, जो कि अभी विजिट के लिए आए थे, और वहां खड़े होकर वो ये सारा काम ऑब्जर्व कर रहे थे, हर कुछ देख रहे थे। और ऐसे ही ऑब्जर्व करते करते उनकी नज़र ऑडिटोरियम की स्टेज पे भी पहुंच जाती है, जहाँ की ये तीन दोस्त लेटे थे, जिन्हें प्रोफेसर वांग यीबो बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जान, शुआन और चैंग। तो वो बस वहीं खड़े होकर इस वाइल्ड बनी को देखने लगते हैं और इसके हर एक्शन को ऑब्जर्व करने लगते हैं। जिस तरह से ये शुआन की पीठ पे अपना सर रख के लेटा हुआ है, वांग यीबो को बहुत अजीब फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, पर उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत 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 ज्यादा अजीब लग रहा है। ये क्यों ऐसे लेटा है? क्या वो जेलिस फील हो रहा है? पर भला मैं क्यों जेलिस फील करूंगा? कौन सा मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ? मैं तो खुद चाहता हूँ कि वाइल्ड बनी मुझसे दूर रहे, किसी के पास भी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इग्नोर वांग यीबो, इग्नोर, मत देखो इस वाइल्ड बनी को, इग्नोर करो बस। वो वहीं खड़ा होकर एकटक बस जानजान को ही देखे जा रहा था। वो देख रहा था कि जानजान किस तरह से शुआन के ऊपर अपना सर रख के लेटे हुए है, और वो चीज़ उसको बहुत अजीब लग रही थी। वो अनजाने में ही अपने हाथ की दोनों मुट्ठियां बंद किए हुए था, और इतनी जोर से बंद किए हुए था कि उसके नाखून खुद उसकी हथेलियों में गड़ रहे थे, और इतनी बुरी तरह गड़ रहे थे कि अगर वो ढीला करेगा तो सच में वहां पे एक निशान पड़ जाएगा। पर फिर वो कुछ सोचता है और वापस से अपनी मुट्ठियों को रिलैक्स कर देता है। Why I'm feeling like this? इतना अजीब क्यों लग रहा है? मत सोचो वांग यीबो, It's wrong. It's truly wrong. खुद में ही इतना सोचने के बाद वो अपनी नजरें वापस से उन्हीं डेकोरेशंस की तरफ कर लेता है, जो कि वहाँ बाकी के स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो वो बस उन्हीं को देखने लगता है, पर पता नहीं क्यों बार बार उसकी नजरें उसको धोखा दे रही हैं। वो बार बार वहीं जा रही हैं जहाँ वो नहीं ले जाना चाहता, बार बार वो वही देख रही हैं जहाँ वो नहीं देखना चाहता, जो उसे अजीब फील करा रहा है। और एक बार फिर वो गलती से देख लेता है, और इस बार जो देखता है वो तो और भी अजीब था, जान और ज़ियुआन का इंटरेक्शन। ये वाइल्ड बनी भी ना खुद से कुछ नहीं कर सकता, कभी इसको किसी का सहारा चाहिए तो कभी इसको किसी का, कभी इसको किसी का हाथ चाहिए होता है तो कभी इसको किसी का पीठ। हद है, मतलब खुद से कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। क्या जरूरत है सीनियर से हाथ मांगने की? खुद नहीं उठ के खड़ा रह सकता क्या? कितने दोस्त हैं इसके पास इतना ज्यादा टाइम कैसे हो सकता है? सच में बिल्कुल ही फालतू है ये। खैर छोड़ो, मुझे क्या,
इसकी लाइफ है, इसके दोस्त हैं, इसे जो करना है करे, इसका हाथ लेना है हाथ ले, जिसकी पीठ लेनी है पीठ ले, जहाँ लेटना है वहाँ लेटे, नन ऑफ माई बिजनेस। और वो इस बार फिर से खुद को पूरी तरह से डांट के समझाता है और उन लोगों को वैसे ही इग्नोर कर देता है और वहीं खड़ी एक टीम की लड़की के पास जाता है और उससे बोलने लगता है, जो कि बैनर और डेकोरेशन का काम कर रही थी। आई थिंक ये बैनर्स इस साइड से ज़्यादा उस साइड अच्छे लगेंगे, इसको यहाँ से निकाल के लेफ्ट साइड लगाओ। और वो लड़की भी प्रोफेसर का एडवाइस मानते हुए लेफ्ट साइड चली जाती है, वो बैनर लेफ्ट साइड लगाने के लिए, जिसके बाद जीवान प्रोफेसर को देख लेता है तो वो भी उनके पास आ जाता है और फिर उसको ग्रीटिंग्स विश करता है रिस्पेक्टिवली बो करते हुए, जिसके रिस्पॉन्स में ईबो भी नोट करता है और फिर वापस से अपनी उसी कोल्ड वॉइस में बोलता है, आई थिंक ये बैनर्स कम हैं, इनको और मंगा लो। जिस पे जीवान बोलता है, यस प्रोफेसर, मंगवा लिए हैं, जान लाने ही गया है। और इस पे ईबो एक बार फिर नोट करता है और फिर वो वहाँ से वापस मुड़ जाता है अपने केबिन में जाने के लिए। और वो वहाँ से जा ही रहा था, अपने रास्ते में ही था कि तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि जानी पहचानी सी लग रही थी और शायद उसी को बुला रही थी। हाँ, ऐसा ही था, क्योंकि वहाँ पे वही इकलौता एक प्रोफेसर था ना, और उसके अलावा कोई नहीं था, और वो आवाज़ भी सिर्फ प्रोफेसर वांग ही बोल रही थी, इसीलिए उसको ऐसा लगा। खैर, वो एक बार फिर इग्नोर करता है और जाने लगता है। हे प्रोफेसर वांग, प्लीज प्लीज हेल्प, दिस फ्रेजाइल स्टूडेंट नीड्स योर हेल्प। प्रोफेसर वांग ईबो बहुत अच्छे से पहचानता है इस आवाज़ को, इसीलिए वो इस पे रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता फिलहाल, तो वो उसको इग्नोर करता है और वापस से जाने लगता है। पर उस आवाज़ को सुकून थोड़ी है। वो एक बार फिर बुलाती है और इस बार दुगनी तेज से बुलाती है, प्रोफेसर डोंट बी रूड, प्लीज हेल्प, आई नीड योर हेल्प, प्लीज 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 प्रोफेसर, मैं गिर जाऊंगा। इस वाइल्ड बनी को तो सच में कोई नहीं इग्नोर कर सकता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये। ईबो फाइनली हार के गिव अप कर देता है और जान की तरफ देखने लगता है, और लिटरली वो कह सकता है कि इस समय जान की हालत देखने लायक है। वो सर से लेके कमर तक ढेर सारे सामान लिए हुए है और ऑडिटोरियम की तरफ जा रहा है। सिर्फ आंखें ही दिख रही है, वो भी ऑलमोस्ट ना के बराबर। अगर ये गिर गया तो सच में इसके आगे के खरगोश वाले दांत तो चले जाएंगे। क्या जरूरत है इतना सारा सामान एक साथ लाने की, किसी को बुला भी तो सकता था ना। ये सच में इम्पॉसिबल है। ईबो जब जान की ऐसी हालत देखता है तो इस बार उसको मना नहीं कर पाता। वो सच में खुद को कर्ज करता है कि इसको मना ना कर पाने के लिए, और फिर वो उसके पास आकर उसका आधा सामान ले लेता है और वही लेते हुए बोलता है, बाकी सब कहाँ हैं? किसी को बुला नहीं पाए हेल्प के लिए? इतना सारा सामान लेके अकेले क्यों आ रहे हो? गिर गए तो? ईबो तो नॉर्मल और जेन्युइन कंसर्न दिखा रहा था ना, ये तो ह्यूमन बिहेवियर है, नॉर्मल है। पर जान, ये और इसका वाइल्ड दिमाग सच में कुछ भी सोचता है। उसके दिमाग का तो कुछ नहीं किया जा सकता। वो तो अपने में ही खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और वैसे ही स्माइल करते हुए बोलता है, वो क्या है ना प्रोफेसर वांग कि वहाँ पे आसपास में कोई नहीं था, तो फिर मैं किसको बुलाता? और फिर मैंने कॉल लगाने की भी सोची, पर वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। वो रूम कॉर्नर में है ना, शायद इसी वजह से। और फिर मैंने सोचा कि मैं जब तक बुलाने जाऊँगा तब तक तो मैं खुद ही ले आऊँगा, बस इसीलिए मैं इसे लेके आ रहा था। पर अब देखिए, आप मिल गए मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए। थैंक यू प्रोफेसर वांग, सच में आप बहुत अच्छे हैं। यू आर लिटरली वेरी शेमलेस मिस्टर शाओ, आस्किंग हेल्प फ्रॉम योर प्रोफेसर लाइक दैट। जान ईबो की ऐसी बात सुनता है तो वो शेमलेसली स्माइल करते हुए बोलता है, एक्चुअली प्रोफेसर, आई थिंक आई एम नॉट आस्किंग हेल्प फ्रॉम माई प्रोफेसर, आई एम आस्किंग हेल्प फ्रॉम माई सून टू बी बॉयफ्रेंड। यू आर राइट नाउ माई क्रश एंड बाई डिफॉल्ट प्रोफेसर। इतना बोलने के साथ वो दोनों चल देते हैं ऑडिटोरियम के रास्ते, और ईबो वो तो जब जान की ऐसी बातें सुनता है तो वो आइज रोल करता है। सच में ये सारी बातें उसका शरीर कपा देती हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं उसको। कोई इस बनी को समझाओ कि वो जो कर रहा है सब गलत है। उफ, वो धीमी ही आवाज में बोलता है, शेमलेस। पर चाहे ईबो ने कितनी भी धीमी आवाज में बोला हो, रैबिट के कान तो लॉन्ग होते हैं ना, उससे बच पाना तो इम्पॉसिबल है। तो बस जान ने उसका ये कमेंट फिर से सुन लिया, और वो वैसे ही स्माइल के साथ रिप्लाई देते हुए उसको वापस से बोलता है, बिल्कुल इनोसेंटली और मैच्योरली वॉइस में, शेमलेस। पर इसमें क्या शेम है प्रोफेसर? किसी को लाइक करना होल हार्टली ये कोई गलत काम थोड़ी है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं सच में आपको लाइक करता हूँ। यू थिंक मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ? और ईबो जो बार बार जान के मुंह से ये आई लाइक यू सुन रहा था, वो सच में उसको नर्वस कर रहा था, बहुत एनॉय फील करा रहा था।
एक तो वो खुद को नहीं समझा पा रहा और दूसरी ये जान बार बार उसको आई लाइक यू बोल रहा है। वो तो सच में फ्रस्ट्रेट हो गया है उसके इस आई लाइक यू से, उसके खुद के दिमाग से और फिर ये जान से भी। पर वो जान को तो वो सब नहीं बोल सकता ना, वो बच्चा है, हर्ट हो जाएगा। तो बस वो उसको उसी नॉर्मल टोन में समझाते हुए बोलता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद जान समझ जाए। वो मैच्योर है, समझ ही जाएगा। वो बोलता है, लिसन जान, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। I am your professor. Stop thinking about me like that. It's not good for you and for your mindset, okay? And for others' point of view too, okay? It's wrong. So please understand my words and focus on your studies. Please. जान जब ईबो की बात सुनता है तो वो जरा भी परेशान नहीं होता। उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि प्रोफेसर ने अभी क्या कहा। वो तो उल्टा स्माइल करने लगता है और वैसे ही स्माइल करते हुए बहुत स्वीटली टोन में रिप्लाई देते हुए बोलता है, प्रोफेसर समझने की ज़रूरत मुझे नहीं आपको है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, पर प्लीज़ इसको गलत मत कहिए। ये गलत नहीं है, ये प्योर है और मेरी फीलिंग्स भी उतनी ही प्योर है। इसमें कुछ गलत नहीं है, ना मैं गलत हूँ और ना ही मेरी फीलिंग्स गलत हैं। हाँ, अभी आप नहीं समझ रहे हो, मैं ये समझ रहा हूँ, पर आई प्रॉमिस यू कि एक टाइम ज़रूर आएगा फ्यूचर में जब आप मुझे समझोगे और आप एक्सेप्ट भी करोगे। एनीवे, अब नो मोर कमेंट्स, कोई और बात नहीं। मैं सच में बहुत थक गया हूँ प्रोफेसर, चलिए जल्दी, इसको रखना है और फिर मुझे भूख भी लग रही है, मुझे कुछ खाने का मन है। ये हंग्री वाली बात सान ने एकदम पाउटी फेस बना के बोला था, बिल्कुल बेबी पाउटी फेस। इतना क्यूट लग रहा था कि पूछो मत। और इतना बोल के सान आगे आगे चल देता है। और फिर क्या था, ईबो को भी उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है तो वो भी उसके पीछे पीछे चल देता है बिना कुछ बोले। ईबो भले ही अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल शांति से चल रहा था, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और वो बस यही सोच रहा था कि इसको कैसे समझाऊं, ये तो कुछ समझने का नाम नहीं ले रहा। उफ, कितना जिद्दी है ये। खैर, फाइनली ये दोनों ऑडिटोरियम पहुंच जाते हैं और जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं तो बाकी वहां के सारे लोग इन दोनों को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और इतना शॉक्ड हो जाते हैं कि लिटरली सब वहां खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। सीरियसली, जान ने प्रोफेसर वांग से अपना काम करवा लिया? वाओ, ये तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। सच में जान ने प्रोफेसर वांग से काम करवा लिया। प्रोफेसर वांग बैनर लेके आ रहे थे। ये जान है, कुछ भी करवा सकता है। पूरे ऑडिटोरियम में ऐसी ही विस्परिंग होने लगी और वहीं चैंग और हाउशान जब वो देखते हैं कि जान किससे अपना काम करवाया है तो सच में दोनों ही आइज रोल करते हैं और हाउशान के फेस पे तो ईविल वाली स्माइल भी आ जाती है। वाओ, ये फ्रस्टी बनी कुछ भी कर सकता है। जब ये प्रोफेसर को लाइक कर सकता है और उसके डेट करने के सपने देख सकता है तो ये सच में सब कुछ कर सकता है। ये कौन सी बड़ी बात है। खैर, इन दोनों बंदरों के लिए तो ये एक नॉर्मल बात थी, पर वहीं जीयुआन, वो बेचारा तो परेशान हो गया था। इनफैक्ट परेशान नहीं, बहुत परेशान हो गया था ये देख के कि जान ने प्रोफेसर वांग को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी अपना काम करवा लिया। हद है। तो वो वैसे ही परेशान हालत में प्रोफेसर वांग और जान की तरफ भागते हुए आता है और जान से बोलता है, जान तुम भी ना, प्रोफेसर वांग से काम कराने की क्या जरूरत थी? फालतू का तुमने उन्हें परेशान कर दिया। बता देते, मैं किसी और को भेज देता यहाँ से। प्रोफेसर वांग फालतू परेशान हो गए तुम्हारे चक्कर में। जीयुआन ने तो सीनियर स्टूडेंट जान को डांटता है और फिर प्रोफेसर वांग से सॉरी बोलते हुए कहता है, आई एम सॉरी प्रोफेसर, जान की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और जैसे ही वो जीयुआन की ये सॉरी सुनता है तो वो भी बिल्कुल उसी नॉर्मल टोन में बोलता है, इट्स ओके, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये वहाँ से ला रहा था और मैं यहाँ से जा रहा था तो बस मैंने हेल्प कर दी। अब प्लीज़ इन बॉक्स को रखने में मेरी हेल्प करो। जिसके बाद फाइनली जीयुआन और बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प से जान और यीबो वो सारे बैनर्स और लाइटनिंग नीचे रख देते हैं। और उसके बाद जीयुआन फिर से जान से एक स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है, जान इस बार तो हो गया, दोबारा ऐसा कुछ मत करना, ओके? ये हमारे प्रोफेसर हैं तो तुम्हें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके? और जैसे ही जान जीयुआन की ऐसी डांट सुनता है तो वो आपस से इनोसेंट पपी वाला फेस बना लेता है और वो वैसे ही बनाते हुए बोलता है, युआन गगा, इट्स नॉट माई मिस्टेक। मुझसे ये बैनर्स और लाइट्स अकेले नहीं संभल रहे थे और वहाँ पे कोई था भी नहीं, तो बस मुझे प्रोफेसर दिखे तो मैंने उनको पकड़ा दिया, उससे तो कुछ नहीं किया। जीयुआन जब जान की ऐसी बात सुनता है और उसका वो इनोसेंट पपी वाला फेस देखता है तो वो भी चकल कर देता है और वैसे ही ओके बोलता है, चलो ठीक है, मान लिया, पर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं बगल में खड़ा हुआ ईबो, वो जब जान का ऐसा चेहरा देखता है तो उसको वही जान की हंगरी वाली बात याद आ जाती है कि जान को भूख लगी है, जान को रेस्ट चाहिए। तो वो वही इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, ओके, आई थिंक अब सारा काम हो चुका है तो तुम लोग जाके कुछ देर रेस्ट कर लो, बाकी जो बचा है वो बाद में कर लेना।
और तुम लोगों को भूख भी लगी होगी ना, तो जाके थोड़ा रिफ्रेशमेंट या समथिंग कुछ ले लो। प्रोफेसर ने ये सब जीवान से बोला था क्योंकि जीवान इस समय वहाँ पे हेड है ना, तो बस इसीलिए। तो इस बात पे जीवान भी उसको नोट करता है और सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे ऑर्डर दे देता है कि अब आप लोग जा सकते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लीजिए, रेस्ट करिए और उसके बाद वापस आइए। और वहीं ईबो के बगल में खड़ा हुआ जान, वो जब उसकी ये बात सुनता है तो वो स्माइल करने लगता है। सच में वो बहुत बड़ी वाली स्माइल करने लगता है, इतनी बड़ी कि उसके सारे आगे के दांत दिखने लगते हैं। और वो वैसे ही खुश होते हुए खुद में सोचता है, वाओ, मेरा सून टू बी बॉयफ्रेंड कितना केयरिंग है मेरे लिए, मेरा फ्यूचर सच में बहुत सिक्योर है, ये कितनी केयर करता है मेरे लिए, सच में ये बहुत अच्छा है, वाह, मुझे प्राउड है अपनी पसंद पे। जान अपने मन में ये सोचते रहता है और ईबो की तरफ देखते रहता है, और वैसे ही देखते देखते वो अपने सारे दांत भी दिखाते रहता है। सच में वो स्माइल करता रहता है, बहुत बड़ी वाली स्माइल। और ईबो जब उसकी स्माइल देखता है तो वो सच में अपनी आइज रोल करता है और बस वहां से आइज रोल करते हुए चला जाता है। जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं कैंटीन की तरफ, रिफ्रेशमेंट लेने, फ्रेश होने और थोड़ा रेस्ट करने। और जैसे कि सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, चैंग, जान, हाउशवान, जीवन, वो भी सब चले जाते हैं। तो आज का यहीं तक रखते हैं और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और अब आपकी बारी, आप बताइएगा कि आपको आज के पार्ट में क्या अच्छा लगा, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ 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 मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ करिए, हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।